सकते हैं इस वक्त मैं मलिर टाउन के दफ्तर में यहाँ पे खड़ा हुआ। मलिर टाउन रेजिडेंसी सोसाइटी फेज़ 1 है। ये बहुत ज़बरदस्त जीएफएस बिल्डर ने जो है वो इरफान वाइस साहब ने जो है ये लॉन्च की थी और माशाल्लाह से ये बिल्कुल मलिर कैंट के साथ है, अटैच है। मॉडल कॉलोनी, बहुत साफ़ सुथरा रोड है, बहुत ज़बरदस्त इसकी एंट्रेंस लगी मेरे को, बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे, बहुत ठंडा माहौल है, दरख्त हरियाली यहाँ हुई हुई है। ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट की हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त खड़े में अहमद भाई, और अहमद भाई माशाल्लाह से ये कोरिया में होते थे जब ये इनका मेरे से रब्ता हुआ और मैं शुरू में नया वीडियो बना रहा था और उस वक्त शायद मेरे पास मोबाइल कैमरा होता था S9 में, उससे वीडियो बनाया करता था। और मेरे ख्याल से नॉर्थ टाउन के अंदर अहमद भाई शायद शुरू के सब्सक्राइबर के अंदर जो है वो अहमद भाई मेरे साथ थे और ये कोरिया से मुझे फ़ोन करते थे। मेरे तो मैंने बनाने में भी अफान भाई ने हेल्प की और अफान भाई ने ठेकेदार मुझे दिया था माशाल्लाह, जो मेरे घर में भी मैं रहता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे माशाल्लाह ये आज उस घर में रह रहे हैं। मेरे ठेकेदार रेफर मैंने जो किया था उस ठेकेदार से इन्होंने काम करवाया, वो इनका घर इनको रेडी करके दिया और माशाल्लाह से आज ये अपने घर में रिहाइश पजीर हैं और मुस्तकिल मेरे ख्याल से अब ये कोरिया गए भी नहीं है शायद, उसके बाद से जब से ये आए हैं यहीं पर ही रिहाइश पजीर हैं। तो हम अहमद भाई से थोड़ी सी बात करेंगे, अहमद भाई से पूछेंगे अहमद भाई कैसा माहौल लगा आपको यहाँ पे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर। आप यहाँ पे माशाल्लाह सुना है कि अभी आप कोरिया नहीं जा रहे हैं, मलिर टाउन में आप रह रहे हैं और आप कोरिया भी नहीं जा रहे हैं। सुना यहाँ पे आपके छक्के चौके जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं फाइलों के अंदर, या जीएफएस ने आपको भी वो एज दिया है जो दूसरों को दिया है। क्योंकि देखिए भाई मेरी जर्नी आपको पता है कि मैं कस्टम में काम करने वाला आदमी, नौकरी करने वाला आदमी, जॉब को छोड़कर मैं अब कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूँ। तो इसी तरीके से क्या इरफान भाई साहब ने, जीएफएस ने, कि आपको भी ऐसा कोई एज दिया है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म दिया है? जरा मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बताइए। ऐसा तो कोई एज नहीं दिया, लेकिन मैं प्राइवेट काम करता हूँ पर्सनल फ्रीलांसर के तौर पे। प्लॉट कोई फुल पेमेंट वाले सर मैं आपकी यहाँ पे बात काटूंगा, आपको जीएफएस कोई ऐश नहीं देगा। मुझे जीएफएस ने एक पेनी नहीं दी है, ठीक है, एक चीज भी नहीं दी है, लेकिन जीएफएस का एच, मेरा ये कहने का मकसद है ये प्लेटफॉर्म हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम जीएफएस की जमीन पे खड़े हुए, ना कि हम किसी खेत पे खड़े हुए, ना हम किसी पोल्ट्री फार्म पे खड़े हुए। तो हमें इन सबको रोजी रोटी देने में किसका हाथ है? किरदार अल्लाह ने वसीला बनाया ना। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एच हमें जीएफएस ने दिया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। तो कैसा फील करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और रहाइश के लिए भी बेहतरीन है, सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा बेहतरीन है, बिजली 24 घंटे यहाँ पे, पानी अवेलेबल है, भले बोरिंग है लेकिन अवेलेबल है। आपके फैमिली में कितने अफराद हैं? जब वो यहाँ आए पहली मरतबा, जब उन्होंने देखी सोसाइटी को, जब उन्होंने रिहाइश करी, शिफ्टिंग करी, तो आपको कैसा फील हुआ, क्या एक्सप्रेशन था? अल्हम्दुलिल्लाह अफान भाई, शुरू से जब मैं आया हूँ अभी तक कोई तकलीफ का सामना नहीं हुआ। यहाँ पे स्टाफ भी बड़ा अच्छा है जीएफएस का, ऑफिस वाले भी सारे अच्छे हैं, बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पे, कोई किसी चीज़ की तकलीफ नहीं। अच्छा, हम जैसे कि नॉर्थ टाउन के अंदर जब शिफ्ट हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की सर्वाइवल करनी पड़ी और सर्वाइवल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस को भी फेस करना पड़ा। क्या कि मतलब कि कोई चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल नहीं थी, तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों को भी करना पड़ा? हमें सायमा जाना पड़ा, हमें मदिया जाना पड़ा, नॉर्थ कराची जाना पड़ा, तो क्या आपको भी यहाँ से निकल कर दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है चीज़ों के लिए? गेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर बराबर भी मार्केट है, वहीं से सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और आगे जाना हो तो थोड़ा मॉडल चले जाए, हेदप वगैरह। ये हम जहाँ खड़े हैं ये इलाका कौन सा है? ये है मेमन गोड, मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज 1, ठीक है। मेमन गोड रोड कहलाता है ये गोट का रोड है ये? जी, तो मेमन गोड इस रोड से आगे जाके मेमन गोड रोड, मेमन गोड शुरू हो जाए। अच्छा, तो यहाँ से हम हाईवे कितना दूर है? यहाँ से हाईवे होगा तकरीबन 4-5 किलोमीटर। तो क्या यहाँ से करीब है, हम जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, और ये जो मैं पीछे से आया हूँ मॉडल कॉलोनी के रास्ते से, वो दूर था? वो दूर था और रास्ता भी सही नहीं था। बाकी आप यहाँ से तीनों रोड ले लेंगे, काला रोड वाला, 15 नंबर वाला और बकरा भी, तीनों रोड बेहतरीन बने हैं। अच्छा, तो अहमद भाई यहाँ पर आपको रात में किसी किस्म की कोई परेशानी? अफान भाई मेरा तो टाइमिंग है रात को 3 बजे 2:30 बजे आने की, अल्लाह का शुक्र है कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई नहीं। तो 2:30-3 बजे आप कहाँ से आते हैं? मतलब मैं कहीं जाता हूँ, जैसे कज़नों वगैरह के घर पर रात को आता है, कभी कोई इशू नहीं हुआ आने में। अच्छा, यहाँ पर आप माशाल्लाह सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे? क्लाइंट जब कोई चीज़ लेता है, क्लाइंट भी बेहतरीन है यहाँ पे, लेते के साथ ही इन्वेस्टमेंट पर्पस पे लेता है या बनाता भी है? ज़्यादातर लोग जो है ना बनाने के ऊपर आ रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट पे थे, अब लेकिन जो माहौल बन गया वो बनाने के ऊपर लोग आ रहे हैं, क्योंकि एंड यूज़र आ रहा है। अच्छा, किस्तों पे चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त? किस्तों पे एक ब्लॉक अवेलेबल है, उसमें भी शायद कुछ प्लॉट होंगे जो गोल्डन ब्लॉक है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे तो सारा जो है ना ये कैश के ऊपर है। यहाँ टोटल कितने ब्लॉक हैं? यहाँ है तकरीबन 4 ब्लॉक है। अच्छा, अभी हम कहाँ खड़े हुए? अभी हम लोग खड़े हैं ओल्ड ब्लॉक के अंदर। ये ओल्ड ब्लॉक है, ठीक है, MTR का ओल्ड ब्लॉक। इनके खाली प्लॉट से आप उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे मेरे चैनल के थ्रू? भाई वो लोग भी जल्दी आएँ और अपना घर बनाएं माशाल्लाह, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आके अपनी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे को तकरीबन यहाँ पे रहते हुए अफान भाई हो गए 2 साल। 2 साल पूरे हो गए, 1 साल बनाने में लग गया। 1 साल बनाने में लग गया, 2 साल तकरीबन हो गए, तो बेहतरीन सिस्टम चल रहा है और
कोई इशू नहीं है। नहीं, मेरे पास अहमद भाई यहाँ पर काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। एक साहब तो मेरे साथ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वकास नाम है। जी, जी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि अफ़ान भाई मेरी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। जी, इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ, जी, जी। तो मुझे अब मैं समझता हूँ कि मुझे वो काम आपको दे देना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। मुझसे रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मेरी सुपरविज़न रहेगी, काम आप जी, लोग करेंगे। बिल्कुल, तो उसमें ये होगा कि उस भाई को सैटिस्फैक्टरी भी रहेगी कि अफ़ान भाई बिल्कुल। के मेयार का काम हो रहा जी, है और बिल्कुल। वो मुतमईन होकर अपना काम भी चलाएगा। बिल्कुल, तो काम यहाँ पे अहमद भाई ने मैरी मुझे होगा। शेर खान भाई से मिलवाया माशाल्लाह से। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शेर खान भाई से आपने देखा, बात करी, आपने उनकी मेरे पिछले कंटेंट के अंदर आपने देखा शेर खान भाई यहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। जिस तरीके से हमारे फेज़ 1 में गुल खान है, जिस तरीके से मैं हूँ, जिस तरीके से हाजी साहब हैं, जिस तरीके से GFS है, जिस तरीके से और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शेर खान भाई भी यहाँ पे बहुत अच्छा इमेज रख कर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों के अंदर व्यूवर्स यहाँ पर और मजीद कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, क्योंकि टोटल 4000 साढ़े 4000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं यहाँ पर। तो इतनी बड़ी सोसाइटी को एक आध दो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो कवर नहीं कर नहीं, सकता। और जिस तरीके से जिन जिन के प्लॉट्स हैं व्यूवर्स, वो जब आएंगे तो ज़ाहिर बात है वो अपने कॉन्ट्रैक्टरों को लेकर आएंगे। जब वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को लाएंगे तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आज ये लोग जो बना देंगे, जो GFS यहाँ पर आज जो स्टैंडर्ड दे देगा, वही स्टैंडर्ड इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर ये सोसाइटी उसको ग्रूम कर जाएगी और वो लेके चलेगा। क्योंकि हमारे नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के अंदर जो इस वक्त कंपैरेटिवली अगर देखा जाए अदर सोसाइटीज़ स्कीम 33 की, तो हमारा सबसे नंबर 1 काम हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त आज भी हमारी सोसाइटी में सबसे नंबर 1 काम हो रहा है। क्योंकि मैंने दूसरी सोसाइटियों में भी देखा है कि वहाँ पर जो है इस वक्त यूँ समझ लें कि 8 लाख 7 लाख के अंदर 120 गज़ का फाउंडेशन लोग बनवा रहे हैं और दे देते हैं, बड़े खुशी से उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। 9-9 कॉलम 10-10 कॉलम के ऊपर 120 गज़ खड़ा करके समझ रहे हैं कि हमने बहुत म्यारी काम और सस्ते में काम करा लिया। जबकि ये इतनी खस्ता कंस्ट्रक्शन है कि जिसके अंदर मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि कभी भी तेज़ स्पेल आया, तेज़ बारिश आई या कभी भी लोड उसके ऊपर ज़्यादा पड़ा तो वो क्रैक मारेगी और हमेशा आप यूँ समझ लें बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो हमेशा घर इंसान पहली बार बनाता है, एक बार बनाता है। मेरा मशवरा ये है कि जब आप लोग अपने घर बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्टर से उसके सारे मेयार को, उसके सारे क्वांटिटी के, उसके मटेरियल को, हर चीज़ को आप उसके कैलकुलेट करें और किसी को साथ लेकर आएँ। अगर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है तो किसी को साथ लाएं और लाकर उसके साथ बैठ के उसकी डिस्कशन करें। ऐसे ही है ना अहमद भाई? क्योंकि जब आपके पास कोई तजुर्बा नहीं होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जो बात कहेगा आप उसको अनुमान उसको मानेंगे। और जब आपके साथ कोई बंदा तजुर्बेकार बैठा हुआ होगा तो अंडरस्टूड बात है कि वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर पाबंद हो जाएगा और वो ये समझेगा कि नहीं यार कि ये बंदे के पीछे भी हाथ है और इन लोगों के पीछे भी 4 बंदे बैठे हैं देखने के लिए। वरना आपका गला काटने में कोई कसर नहीं है। 2 मिनट के अंदर सामने वाला नाम नेहाद ठेकेदार आपका गला काट देगा और फिर बाद में आप बोलेंगे यार मेरी जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो गई या मेरी इसमें लग गई, अब मैं क्या करूँ। तो इन हाँ, बोले हर काम जो है ना अफान भाई एग्रीमेंट के ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पहले हाँ, से ही काम तय करें। हो अहमद जाती भाई है। ने कितनी प्यारी बात बोली। अगर जब भी कोई काम करें, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएं, लिखत पढ़त ज़रूर कर लें। सुन्नत तरीका है, इसमें बहुत अफादियत है, बहुत बचत है। आपकी भी बचत है, आपके कॉन्ट्रैक्टर की भी बचत है। तो मैं समझता हूँ कि ये मलिर टाउन रेजिडेंसी बहुत अच्छा ब्लॉक है। 3-4 ब्लॉक है इसके अंदर जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं फर्स्ट टाइम इस सोसाइटी में आया हूँ। 4 साल 2016 से मैं GFS के साथ अटैच हूँ और इस 8-9 साल की जर्नी के अंदर यूँ समझ लें कि पहली बार मैं नॉर्थ टाउन के अंदर इस वक्त मलिर टाउन के अंदर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट लग रहा है। बहुत अच्छी यहाँ की लोकेशन है। बाहर का एक्सटीरियर भी बहुत इन्होंने बहुत अच्छी आइडियलिस्टिक जगह चुनी है। तो सुनता रहता था मैं मलिर टाउन के नियर है। मलिर टाउन अपना मलिर टाउन जो है वो मलिर कैंट के नियर है और वहाँ पे ये मसला, वहाँ पे वो मसला। मुझे तो यहाँ कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से अहमद भाई यहाँ के रिहायशी हैं माशाल्लाह और 2018 में लॉन्च हुई थी अफान भाई। 2018 की लॉन्चिंग है और माशाल्लाह सामने देखिए फुल डेवलप है ये और लोग फैमिलियाँ रह रही हैं और मज़े से पुरसुकून हो गए यहाँ पर। अभी हमने नाश्ता किया, दुनिया की हर शय हमारी टेबल पे थी। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक डेवलप जगह पे ही मिल सकती हैं, ना कि किसी जंगल वीराने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जिनके प्लॉट्स हैं वो लोग यहाँ पर आके अपनी कंस्ट्रक्शन करें। आने वाली इन्फ्लेशन से, महंगाई से वो बचें। और बस आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी जाते हुए करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा काम चलाया यहाँ पर तो आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ के काम के मेयार का भी स्टेटस दिखाऊंगा ताकि यहाँ पे जिनके प्लॉट्स हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस हो जाए, उनको भी इतना पता लग जाए कि कंस्ट्रक्शन होती है तो फाउंडेशन में फुटिंग क्या होती है, किस तरीके से ओवरलैप होते हैं, कितने पे जालिया होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, वट एवर सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर मिलती हैं। वही सारी चीज़ें मैं यहाँ के लोगों के लिए भी रखूँगा और इसमें आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अफान भाई के वरहमतुल्लाहि चैनल को लाइक वबरकातुहू। करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे भाई हैं हमारे और हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ बड़ी दूर से आए हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अहमद भाई की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पर आया हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।